ਸਾਡੇ ਨਾਲ दिल्ली के पूर्व मंत्री और बढ़िया जान संदीप वाल्मीकि जी बड़े लंबे समय तो रौला पा रहे हैं। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ जिस दिन मजहबी वाल्मीकि चमार एक मंच ते हो गए ना, इन्हां आर्या नूं 3 मिनट नहीं लगणगे भारत छड्डण लग्या। साडियां 3743 जातां च वंडे होए लोग ते काशी राम दी रहनुमाई च ए मजहबी ते चमार इकट्ठे होए आ, पर इन्हां ने मजहबियां ते चमारां नूं भी अड्डो अड्ड करन दी कोशिशां कर रखियां। पाड़ो ना साथियो, इकट्ठ लोहे दी लठ ते जिहदे भाई सिर च बज जे ओदे फिर कट देवे बट। तो साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, साथी साडे बहुत सारे बोलने वाले आ, बोलने वाली क्योंकि काशी राम ने गूंजा दे विच जान पाती आ। इसलिए बुलारियां दी बहुजन समाज च कोई कमी नहीं है। किते यही ना देखो भी करनैल सिंह उठे बोलने वाले बड़े बड़े डेंगू किसी ने हथ लाया चूहे की पूछ से उन्हें डंग मारिया, उन्हें दूजे दे मारिया, वो कहंदे ये भी डंग मारता, कहंदे जिहदे भी हथ लाओगे एडे एडे ठूहे दे डंग एडे एडे आ, ये सारे ठूहे हैं, ये सब दी पूछ से एडे एडे अगे हो लगे हुए ते डंग मारन वाले, ये सारे डंग मारन वाले जो है घट कोई नहीं है, जहर सारे इक्को जिहा। तो मैं सारे साथियों नूं कहूंगा कि मैं जो भी तुहाडे अगे गल रखी है इहनूं स्वीकार करिए ते एक जकारा लावांगे, तुसीं मेरा साथ देना है। खालसे का जकारा ते सप दा फकारा ये च धीमी गति पै जाए ना तो मोर्चा नहीं जितीदा। हुण आ गल आ भी ज्यादा सोडा पता लग जाए प्रशासन ताईं ये पता करना भी मेरी आवाज कल्ले दी जांदी है कि सोडी सारियां दी जांदी है। अपना भी फैसला है कि जितना है मेरी आवाज तेज है कि सोडी तेज आ। बोलो बहुजन समाज पार्टी हमारे आक्रामक संघर्षशील बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजवीर सोरकी हमारे बीच में है। मैं उनको कहूंगा अपनी बात रखें। वक्ता बहुत है, आप लोगों के पास बहुत अनुभव है, बहुत आप लोगों ने सीखा है। आप लोग तो कैडर में बोलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम शब्दों में ज्यादा संदेश देने का काम करें। साथी राजवीर भाई, सबसे पहले सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए और बहुजनों के नायक इस दबी हुई आवाज को दोबारा से जिंदा करने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए आज हिसार की इस दरा के ऊपर क्रांतिमान पार्क के अंदर हमारे भाई एडवोकेट रजत कलसन जी के प्रयासों से जो हर स्तर पर सरकार के साथ लोहा लेकर के आम गरीब लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, और सरकार आज जो गुंगी बहरी सरकार, जो नागपुर से चलने वाली सरकार, जो आरएसएस के इशारे के ऊपर काम करने वाली सरकार, जिस पार्टी के लोगों ने इस देश के जंतर मंतर के ऊपर भारत के संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया, जिस पार्टी के लोग इस देश के झंडे को नहीं मानते थे, जिस पार्टी के लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं साथियों। तो इसलिए सब मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और मेरी मातृशक्ति इस समाज की दुख की घड़ी में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तमाम जो युवा साथी आए हैं साथियों, चाहे भाटला कांड हो, चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे भगाना कांड हो, दुलीना हो, हरसोड़ा हो, आए दिन देश के अंदर गरीब दलित पिछड़े लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, और इन सरकारों में बैठे हुए मंत्री कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली तो मरते रहते हैं। हमारे समाज के लोगों की वैल्यू कुत्ते बिल्ली से भी कम है। बाकी असली परिभाषा में तो संदीप भाई सभी को समझाते हैं उनकी वैल्यू क्या और उनकी औकात क्या है।
फिर भी हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्याय प्रिय लोग हैं। बाटला जाने की जो दरी हांसी अम्बेडकर चौक पे 20 दिन तक जो बिछी, जिस तरीके से प्लानिंग के तहत उस आंदोलन को चलाया गया, और आज वर्तमान समय में जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे भाई सिविल हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं, आज एक्टिविस्टों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हम सीआईडी के लोगों को कहना चाहते हैं ये बात, या तो सरकार में बैठे हुए लोग अपनी आदत से बाज आ जाए। ये समाज का युवा जाग चुका है, ये समाज का युवा इकट्ठा हो चुका है, और तमाम युवा साथियों को एक और कहना है, साथियों किसी की व्यक्तिगत बातें कोई भी हो सकती है, लेकिन समाज के अंदर जब किसी के ऊपर एट्रोसिटी होती है, कोई बात होती है छोटी मोटी, सब चीजों को खत्म करके साथियों एक साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना सीखो। इसलिए साथियों ये सरकार अगर बढ़िया तरीके से मानती है तो आराम से मानती है तो ठीक है, अदरवाइज साथियों हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पल्लूराम पुनिया भी अब जिस भाषा में वो समझेंगे उस भाषा में उनको जवाब देने का काम किया जाएगा साथियों। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम न्याय प्रिय लोग हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे का, न्याय का जो सिद्धांत है साथियों, उनका पालन करने वाले लोग हैं। आंदोलन आप लोगों को संवैधानिक तरीके से करना है। और साथियों अंतिम समय में अपनी बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बात और साथियों मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर साहब काशीराम जी इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते थे, और उन्होंने लोगों के बीच में समय समय पे ऐलान किया, और वो साथियों उनकी कही हुई बात आज भी सटीक बैठती है कि जो समाज शासक होता है उस समाज की बहन बेटियों की तरफ किसी की नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती। तो साथियों इन आंदोलनों के साथ, धरने प्रदर्शनों के साथ साथ अपनी आजीविका को चलाते हुए, अपने परिवार को पालते हुए, तो साथियों सब लोगों ने मिलजुल करके व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और साथियों इस दुख की घड़ी में चाहे हमारे वकील साहब हो, तमाम जो हमारे साथी हैं, साथियों मैं व्यक्तिगत रूप से भी, साथियों पूरे परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से, सभी मेरी युवा साथियों की जो टीम है, सभी जो चाहने वाले साथी हैं, साथियों इस दुख की घड़ी में समाज के साथ खड़े हैं। बाटला कांड के अंदर भी जब वो एसपी आशी का राहुल शर्मा, वो डीएसपी साथियों देवेंद्र का गए, और वो एसएचओ गौदारा जब बार बार धरने के ऊपर ये बात तो आज आई है, ये बाटला गांव की मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं, तमाम युवा साथी इस बात के गवाह हैं, अमित जी हैं, सुनील जी हैं, विकास भाटला जी हैं। साथियों जब रात को हम धरने के ऊपर बैठे थे और रात को 1 बजे प्लानिंग के तहत इन लोगों ने धरने के ऊपर बैठे हुए लोगों के ऊपर अटैक कराने का काम किया था। साथियों जब बात हुई रजत भाई से, रात को उठ के आए हमने साथियों, उसी रात को दोबारा से साथियों हमने उस मोर्चे को ऐसा पक्का किया। वो एसपी जब साथियों भूख हड़ताल पे बैठे लोगों को जूस पिलाने के लिए आया तो उस एसपी को जवाब था कि एसपी साहब आप दिल्ली यहाँ से हिसार अपने रेजिडेंस पे जाते हो, आपको पिछले 15 दिन में 1 मिनट यहाँ पर आने का समय नहीं लगा। और एक बार तो इस एसपी के नाम की मैं के सारे ताड़ी बजाओ, ये सबक थे उसके सामने। बोला मैं तो जूस पिलाने आया हूँ, आपके हाथ से जूस पिलाने से हमें राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिलेगा। आप ये बताओ कि एक्शन क्या हुआ। उसके बाद साथियों चंद्रशेखर खरे हिसार के डीसी होते थे, सभी साथी इस घटनाक्रम से परिचित हैं। उस दिन से लेकर के आज तक साथियों जो भी सहयोग बन पाया साथ में खड़े रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी एक बार तो ताड़ी बाटला के लड़ाके लोगों के नाम ताड़ी बजाओ साथियों, कि आज तक स्टैंड कर रहे हैं। FIR हो जाती है, मुकदमे हो जाते हैं, और साथियों फिर कहाँ क्या हो जाता है कुछ नहीं पता। लड़ने वाले लोग भी साथियों जिंदाबाद होते हैं, इसलिए लड़ते हुए लोगों को जिंदाबाद साथियों। और मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को आश्वासन देता हूं कि साथियों जिस भी समय, जिस भी घड़ी आप याद करोगे, तन मन धन से आपके आधी रात आपके साथ खड़े मिलेंगे। और सब लोग इसी तरीके से इकट्ठा होकर के संवैधानिक माध्यम से साथियों इस बात का जोश के साथ साथ होश होना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए साथियों हमें आगे बढ़ना है। और आप सभी समाज की सरदारी पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी इस समाज के दर्द में शामिल हुए, तमाम हमारे गणमान्य लोग साथियों जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, लंबे समय तक आंदोलन के सिपाही रहे, आज भी काम कर रहे हैं,
उन सभी साथियों को भी मैं अपनी तरफ से जय भीम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको मेरी तरफ से पुनः जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का आशीर्वाद।